दोस्तों, जैसा मनुष्य अपने कर्म करता है, उसी प्रकार उसके कर्मों का फल भी धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनसे बुरे कर्म हो गए हों या कुछ गलतियां हो गई हों, तो वे आत्महत्या करके इस जीवन को समाप्त कर देंगे और उन्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोग मूर्ख होते हैं। वे यह नहीं जानते कि चाहे कुछ भी कर लो, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मनुष्य को पिछले जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गांव से कुछ दूर जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। लोग दूर दूर से उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन वे महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य को पिछले जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ क्या-क्या लेकर जाती है? और वे चीजें मनुष्य के अगले जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? तब महात्मा ने कहा, यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पिछले जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आत्मा के साथ रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के अगले जन्म पर भी पड़ता है। फिर महात्मा ने कहा, आज मैं तुम्हें इसी विषय पर एक कथा सुनाता हूँ। यदि तुम इस कथा को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें अपने सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। महात्मा ने कहना शुरू किया। एक शहर में शंभू नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम शोभा था। वह बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह गरीब था तब उसे धन की ज्यादा इच्छा नहीं थी। लेकिन अपनी मेहनत से जैसे जैसे उसके पास धन आने लगा, वह दिन-रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहने लगा। उसकी पत्नी शोभा भी बहुत धन की लालची थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो धन बढ़ने के साथ साथ और भी बढ़ती जाती है। अब शंभू भी सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी तकनीक या तरीका मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में उसका धन हजारों गुना बढ़ जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथों की मैल समझता था और कहा करता था कि धन का क्या है, वह तो आता जाता रहता है। पहले उसके मन में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा भी थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की आग ने उसके सारे अच्छे गुण जला दिए। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को लगभग समाप्त कर दिया। पहले जब भी शंभू के घर कोई साधु महात्मा आता था तो उसका चेहरा फूलों की तरह खिल उठता था। लेकिन अब उनके स्वागत के समय उसके चेहरे पर निराशा और उदासी दिखाई देती थी। एक बार शाम के समय शंभू के दरवाजे पर एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने कहा, मैं एक यात्री हूँ और आगे हरिद्वार जा रहा हूँ। अगर मुझे आज की रात बिताने के लिए जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का चेहरा संतोष से भरा हुआ था। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके शब्दों में मिठास थी। उन्हें देखकर शंभू का मन फिर से भक्ति भाव से भर गया। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आज के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इस संसार में तो जैसे धर्म का भाव ही समाप्त हो गया है। साधु के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर शंभू का मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा, महाराज, अगर हम आपके जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जन्म का क्या लाभ? यह कहकर शंभू उस महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। घर में प्रवेश करने के बाद शंभू ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया और कई प्रकार की मिठाइयाँ भी बनवाईं।
हालांकि इन दिनों शंभू साधुओं को दान देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उस महात्मा की बातों में ऐसी शक्ति थी कि उसके वर्षों पुराने विचार कुछ ही पलों में बदल गए, जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव को देखकर महात्मा भी बहुत प्रसन्न हो गए। रात भर भगवान की बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चा चलती रही। अंत में शंभू ने पूछा, महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु हंसकर बोले, बेटा, अब बुढ़ापा आ गया है। पूरी उम्र गृहस्थ जीवन में ही बीत गई। अब थोड़ा भजन पूजन भी कर लेना चाहिए। भगवान की कृपा से मैंने बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र और 1 बेटी है। मैंने अपनी सारी संपत्ति उन्हें बांट दी है और अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद शंभू ने साधु से पूछा, क्या आपने अपना सारा धन बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तब साधु ने कहा, बेटा, मेरे हाथ में जो यह पोटली देख रहे हो, इसमें 400 सोने की मोहरें हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। इतना कहते कहते साधु को नींद आ गई, लेकिन शंभू की आंखें खुली हुई थी। यह सारी बातें उसकी पत्नी शोभा ने भी सुन ली थी। जब शंभू और उसकी पत्नी ने सोने की मोहरों के बारे में सुना, तो जैसे उनका भक्ति भाव अचानक गायब हो गया। रात का पहला पहर बीत गया, लेकिन शंभू बार बार महात्मा की पोटली की ओर देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसके मन में लालच पैदा हो गया था। हालांकि उसकी अंतरात्मा उसे इस नीच काम को करने से रोक रही थी, लेकिन उसका मन सोने की मोहरें पाने के लिए अड़ गया था। कुछ समय तक वह इसी संघर्ष में उलझा रहा। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ गई और बोली, तुम इतनी गहरी चिंता में क्यों डूबे हो? क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? इस साधु ने हमारी बहुत सेवा करवाई है, अब इसे कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। शंभू ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मन में बहुत दुविधा है। हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे द्वार पर आए उसकी सेवा करें। अगर हम उनका धन लूट लेंगे तो यह पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी बोली, तुम कैसी बेकार बातें कर रहे हो? यह साधु बूढ़ा हो चुका है, क्या पता कब मर जाए। वैसे भी यह एक तरह से अकेला ही है और अपने जीवन के अंतिम समय में हरिद्वार जा रहा है। तुम अपने मन को मजबूत करो और ये सोने की मोहरें ले लो। मुझे लगता है भगवान भी यही चाहते हैं। तभी तो यह साधु हमारे घर आया है और जिस बात को सबसे ज्यादा छिपाना चाहिए था, वही उसने हमें बता दी है। आखिरकार शंभू ने अपनी पत्नी की बात मान ली। इस तरह लोभ ने धर्म को हरा दिया। शंभू ने पोटली तो उठा ली, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा फिर से उसे रोकने लगी, लेकिन लालच ने उसे दबा दिया। फिर शंभू और उसकी पत्नी शोभा ने पोटली खोली, उसमें से सोने की मोहरें निकाल ली और उनकी जगह साधारण लोहे के सिक्के रख दिए। अगली सुबह महात्मा ने शंभू और उसकी पत्नी से विनम्रता से विदा ली, स्नान आदि किया और अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। लेकिन शंभू का दिल डर से भरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इन विचारों से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वे हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमानवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। इतनी नीच हरकत करने के बाद भी शंभू ने उदास होकर कहा, महात्मा जी, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें संतान का सुख मिले। हम पापी लोग हैं, हमारी प्रार्थना शायद भगवान तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन आप महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। महात्मा मुस्कुराकर बोले,
भगवान सुनेगा या नहीं, यह तो वही जानता है। लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान का सुख दे। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। इधर शंभू को ऐसा लगा जैसे उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे लगा जैसे महात्मा के जाने से उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। लेकिन वह और उसकी पत्नी चोरी के फल से बच नहीं सकते थे। शंभू का मन भी भीतर से यह बात महसूस कर रहा था। वह इस बात से डर रहा था कि कहीं चोरी का भेद खुल न जाए। लेकिन दोस्तों, चोरी का भेद एक न एक दिन खुलना ही था। उसका फल भविष्य में किसी सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। उधर महात्मा जब हरिद्वार पहुंचे तो उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। वहां साधु संतों को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। रात को वे वहीं आश्रम में सो गए। अगले दिन स्नान करने के बाद उन्होंने मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाया और कहा, मैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। यह मेरी अंतिम इच्छा है। कृपया बताइए कि भोजन, रहने और वस्त्रदान आदि में कितना खर्च आएगा। रसोइये ने हिसाब लगाकर कहा, महाराज, इन सब कामों के लिए लगभग 300 सोने की मोहरों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आपके पास इतना धन है? महात्मा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। आप बस कल के कार्यक्रम की तैयारी कीजिए। यह कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। अगले दिन रसोइये ने उनके कहे अनुसार पूरा कार्यक्रम किया। अन्नदान, वस्त्रदान और भजन कीर्तन बड़े धूमधाम से हुए। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर कहने लगे कि महात्मा भले ही गरीब हों, लेकिन कितने दयालु हैं। जिनके पास धन की कमी नहीं होती, वे उसे दिखावे में खर्च कर देते हैं, लेकिन धर्म के काम में एक पैसा भी नहीं लगाते। लेकिन यह व्यक्ति सच में धर्म को समझने वाला है। लोगों की प्रशंसा सुनकर महात्मा बहुत खुश हुए। लेकिन शाम को जब उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पोटली खोली और उसमें लोहे के सिक्के देखे, तो उनका दिल कांप उठा। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कोई भयानक सपना देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे चाहते थे कि यह सपना जल्दी टूट जाए। महात्मा चाहते थे कि यह सपना जल्दी टूट जाए, लेकिन अफसोस यह कोई सपना नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन सिक्के लोहे के ही थे। महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये से हिसाब करके उसे सारा धन देना था। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की कल्पना उनकी आंखों के सामने आ गई। वे बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपनी बेइज्जती का विचार इतना भयानक लग रहा था कि वे उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर तक वे सोचते रहे, फिर उन्होंने अचानक कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। ऐसा लगा जैसे उनकी उम्मीदों के दरवाजे भी बंद हो गए हों। निराशा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। सुबह का समय बहुत सुखद था। किसी को पता नहीं था कि शाम इतनी दुखद होगी। थोड़ी ही देर में इस घटना की खबर चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उसी रसोइये ने महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। दोस्तों, महात्मा तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल बाद चोर ब्राह्मण शंभू के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर शंभू इतना खुश था जैसे उसे सारी दुनिया का धन मिल गया हो। उसका घर जो पहले अंधकार से भरा था, अब खुशी से जगमगा उठा। ऐसा लगता था जैसे उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हों। पुत्र के जन्म की खुशी में उसने पूरे नगर को भोजन कराया। उस दिन शंभू ने अपनी सारी कंजूसी छोड़ दी और धन को पानी की तरह खर्च किया।
उसने अपने पुत्र का नाम सुचेत रखा। सुचेत बहुत ही विनम्र और भगवान का भक्त बालक था। उसकी तेज बुद्धि देखकर लोग हैरान रह जाते थे। लोग अक्सर कहते थे कि यह लड़का अपने कुल का नाम रोशन करेगा। यह सुनकर शंभू खुशी से फूला नहीं समाता था। इसी तरह 5 साल बीत गए। सुचेत शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम गया। वहां भी उसके गुणों की चर्चा होने लगी। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। यह देखकर शंभू भगवान का धन्यवाद करता। लेकिन कभी-कभी जब उसे उस महात्मा के साथ किए गए अपने पाप की याद आती, तो उसके दिल में चुभन सी होने लगती और उसकी आत्मा में डर पैदा हो जाता। वह मन ही मन दुखी रहता और सोचता, मेरी बुद्धि कितनी खराब थी, मैंने ऐसा पाप क्यों किया। हालांकि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता था। फिर भी उसने 400 सोने की मोहरें एक लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दी और फैसला किया कि वह उन्हें उस महात्मा को लौटा देगा। उसने महात्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, कई लोगों को भेजा, लेकिन वह महात्मा कहीं नहीं मिले। समय बीतता गया। शंभू उस घटना को तो भूल गया, लेकिन सोने की मोहरें अभी भी लाल कपड़े में लिपटी उसी संदूक में पड़ी थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सुचेत अब 21 साल का हो गया। उसी समय उसे एक खतरनाक बीमारी ने घेर लिया। उसके इलाज में बहुत धन खर्च हो रहा था। एक दिन अचानक शंभू अपनी पत्नी शोभा और पुत्र सुचेत के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वे एक आश्रम में ठहरे। वहां शंभू ने देखा कि उसके पुत्र सुचेत का व्यवहार साधुओं जैसा हो गया है। उसमें वैराग्य आने लगा था। वह दिन-रात साधुओं के आश्रम में समय बिताता और जब भी किसी गरीब या दुखी व्यक्ति को देखता तो उसकी मदद जरूर करता। यह देखकर शंभू बहुत परेशान होता था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि सुचेत उसका इकलौता पुत्र था। उसका चेहरा देखते ही शंभू का गुस्सा शांत हो जाता। एक दिन शाम के समय सुचेत भजन पूजन करके अपने आश्रम की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला। सुचेत ने हैरानी से पूछा, बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, क्या बताऊं? कहते हुए शर्म आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं आज गंगा में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा बहुत धन डूब गया है और मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। सुचेत ने कहा, यह तो छोटी सी बात है। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने आंसुओं भरी आंखों से सुचेत की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुचेत कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसकी यह चुप्पी उस बूढ़े आदमी के लिए उम्मीद बन गई। उसके आंसू रुक गए। फिर सुचेत ने पूछा, बताइए, आपको कितने धन की जरूरत है? दोस्तों, जब इंसान निराश होता है तो उसे हर कदम पर उम्मीद दिखाई देती है। बूढ़े आदमी ने हिसाब लगाकर कहा, मेरे ऊपर लगभग 400 सोने की मोहरों का कर्ज है। तब सुचेत ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। आप यहीं गंगा के किनारे मेरा इंतजार कीजिए। मैं अभी वापस आता हूँ और आपके लिए कहीं न कहीं से धन का इंतजाम जरूर करूँगा। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, पास ही एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाना। तुम वहीं आ जाना। उसी समय सुचेत दौड़ता हुआ वापस आश्रम पहुंच गया। उस समय उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उसका मन बहुत बेचैन था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके उस बूढ़े बाबा की परेशानी दूर कर दे। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे विश्वास दिला दिया हो कि उस बूढ़े बाबा की सहायता करना ही उसका धर्म है। वह इसी भावना के साथ आश्रम पहुंचा, लेकिन वहां उसके माता-पिता नहीं थे।
अब सुचेत का रास्ता साफ था। उसने संदूक पर लगे ताले को एक पत्थर से तोड़ दिया और संदूक में खोजने लगा। निराशा धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। अचानक उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसके हाथ एक लाल कपड़ा लगा। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और उसका दिल खुशी से भर गया। उस कपड़े में सोने की मोहरें थीं। ये वही मोहरें थीं जो शंभू ने उस महात्मा से चुराई थी। जब सुचेत ने उन्हें गिना तो वे पूरी 400 सोने की मोहरें निकली। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने वे मोहरें अपनी जेब में रखीं, कपड़े को फिर से संदूक में रख दिया और जल्दी जल्दी उस बूढ़े बाबा के पास पहुंच गया। उसने वह सारी मोहरें बूढ़े बाबा को दे दी। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने पिछले जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। वह बूढ़ा बाबा कोई और नहीं, बल्कि वही रसोइया था जिसने उस महात्मा के अन्नदान और भंडारे का प्रबंध किया था। लेकिन महात्मा की मृत्यु के कारण उसका बहुत धन डूब गया था और सुचेत वास्तव में वही महात्मा था जिसने शंभू के घर जन्म लेकर अपना कर्ज चुका दिया और इस प्रकार मुक्त हो गया। लेकिन आगे जो हुआ वह भी भाग्य की ही इच्छा थी। जब सुचेत वापस लौटा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसका जन्म ही इस काम को पूरा करने के लिए हुआ था। लेकिन उसकी बीमारी ने उसके प्राण ले लिए। अगली सुबह जब शंभू और उसकी पत्नी शोभा को पता चला कि उनका पुत्र मर चुका है, तो इस दुख को वे सहन नहीं कर सके। अत्यधिक पीड़ा और निराशा में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब उन तीनों की मृत्यु हो गई, तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उनकी आत्माएं यमराज के दरबार में पहुंचीं, तो यमराज ने सुचेत को स्वर्ग भेज दिया। लेकिन शंभू और उसकी पत्नी शोभा को घोर नरक में डाल दिया गया। इसके बाद उन्हें अपाहिज बनाकर पृथ्वी पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया गया। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में लिया हुआ कर्ज नहीं चुकाते, उन्हें जन्म जन्मांतर तक दुख सहने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को हर प्रकार का कर्ज और एहसान जरूर चुकाना चाहिए। फिर महात्मा आगे कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी 5 ऐसी चीजें हैं जो आत्मा का साथ नहीं छोड़ती। जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तो ये 5 चीजें उसके साथ ही जाती हैं। 1. कामना। मनुष्य की इच्छाएं मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती, वे अगले जन्म में भी उसके साथ रहती हैं। 2. कर्म। यदि मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्म करता है, तो अगले जन्म में उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। 3. वासना। यह भी कामना का ही एक रूप है। वासना का कोई अंत नहीं होता। मृत्यु के समय भी मनुष्य इससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। मन की शांति और ज्ञान ही इसे समाप्त कर सकते हैं। 4. ज्ञान। बुद्धिमान व्यक्ति विवेक और ज्ञान के कारण जल्दी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। 5. कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कर्ज लेकर मर जाता है तो उसे परलोक में भी उसका हिसाब देना पड़ता है और दंड भी मिलता है। यहाँ तक कि अगले जन्म में उसे किसी न किसी प्रकार की कमी या दुख के साथ जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में हर प्रकार का कर्ज और जिम्मेदारी पूरी करे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।